अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान सोच चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। आज सोच बदलने वाली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। वो कुछ यूँ है कि एक लकड़हारा था। लकड़ियाँ काटने वो जंगल जाया करता था। जंगल के आसपास ही उसका घर था, करीब में ही, और वो वहाँ से लकड़ियाँ काट के जंगल में शहर ले जाता और वहाँ उनको फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर करता। उसकी क्योंकि औलाद नहीं थी, सिर्फ मियाँ बीवी थे और एक घर में रह रहे थे। लकड़हारे की यही रूटीन थी कि वो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करता और आसपास के गांव में, कस्बों में जाके फ़रोख्त करता और ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदता। काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो जंगल में गया लकड़ियाँ इकट्ठी करने, लकड़ियाँ काटने। तो वहाँ उसने देखा कि जहाँ वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है काट के, वहाँ पे एक बहुत ही खूंखार रीछ बैठा हुआ है। इसे बड़ा खौफ आया, ये खौफज़दा हुआ। लेकिन रीछ ने इसे कहा कि तुम खौफज़दा मत हो, मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बड़ी मेहनत से, जाफिशानी से जंगल में आते हो, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, काटते हो और फिर उनका गट्ठा बना के ले जाते हो। और तुम्हारी ये जो आमद रफ्त है, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। मुझे तुम पसंद आए कि तुम एक मेहनती आदमी हो, तो क्यों ना हम आपस में दोस्ती कर लें। तुम जब जंगल आया करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पहले से ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख दिया करूँगा। तो तुम उन लकड़ियों को बांध लेना, फिर हम बैठ के बातें किया करेंगे। लकड़हारा तो शुरू में घबराया, लेकिन बाद में उसने रीछ के करीब होके बात की कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करता हूँ और तुम मेरे लिए लकड़ी इकट्ठी करना, फिर हम बातें किया करेंगे। इस तरह लकड़हारा ज़ोर जाता तो रीछ ने उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की होती थीं। वो उनको कुछ काट के गट्ठा बना लेता और फिर रीछ और और बैठ के खूबसूरत जंगल में बातें किया करते थे। दिन गुज़रते गए। एक दिन लकड़हारा की बीवी ने उसे कहा कि अब तुम जंगल से आते हो लकड़ियाँ काट के, तो तुम बहुत ही खुश मिजाज होते हो, थके हुए भी नहीं होते, घर के कामकाज भी करते हो। जबकि इससे पहले जब भी तुम लकड़ियाँ काट के आते थे तो तुम जो है थके हुए भी होते थे और कुछ वक्त के लिए तुम्हारा मिजाज भी बरहम होता था। तो क्या वजह है आजकल तुम थके हुए भी नहीं होते, खुश भी होते हो, मिजाज भी ठीक होता है? तो लकड़हारे ने कहा कि मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया है जंगल में कि जो मैं जाता हूँ तो उसने मेरे लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी होती हैं। वो लकड़ियाँ मैं बांध लेता हूँ तो वो और मैं फिर बैठ के बातें करते हैं और खुश होते हैं। उसकी बीवी बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छा दोस्त आपको मिल गया है, क्यों ना उसको खाने पे बुलाएं। आप ऐसा करें कि कल जाके उनको खाने की दावत दें कि आपके साथ वो खाना खाने आए, मैं खाना तैयार करके रखूँगी। लकड़हारे ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जंगल में अगले दिन गया तो उसने रीछ से कहा कि आज तुम भी मेरे साथ मेरे घर जाओगे, मेरी बीवी ने आपके लिए खाना तैयार किया है। क्योंकि मेरी बीवी ने कहा है कि आपका दोस्त है और आपकी इतनी मदद कर रहा है, तो क्यों ना इसका खाना किया जाए। रीछ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन लकड़हारे की दोस्ती की मोहब्बत में उसने कहा ठीक है चलते हैं, और वो उसके साथ चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा और रीछ को भी अंदर ले आया तो बीवी उसकी किचन में काम कर रही थी और चीज़ें बना रही थी। जब उसने बाहर आके देखा तो एक निहायत ही जो है बड़ा जानवर उसकी सहन में बैठा हुआ है और वो घबरा भी गई। और आपको नाजरीन ये पता है कि जंगली जानवरों से एक मखसूस किस्म की बदबू भी आती है। तो उसकी बीवी ने कहा ये कौन है? उसने कहा लकड़हारे ने, यही तो मेरा दोस्त है जो मेरी लकड़ियाँ काट के रखता है। तो बीवी उसकी बड़ी सख्त नाराज़ हुई कि ये बदबूदार, बदशक्ल, बदहैयत तुम्हारा दोस्त है, निकालो, पूरे घर में बदबू फैल गई है इसके आने से और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ये किस तरह का दोस्त है? तुम बदशक्ल भी है, बदहैयत भी है, बदबूदार भी है, निकालो इसको बाहर। और उसको बाहर निकाल दिया और रोटी भी, उसको खाना भी बाहर गली में फेंक दिया। रीछ ने कुछ भी ना खाया और सर झुका के जंगल चला गया।
अगले दिन जब लकड़हारा जंगल गया तो रीछ उदास बैठा हुआ था। उसने कोई भी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की हुई थीं। तो ये लकड़हारा उसके करीब किया और कहा कि मैं अपनी बीवी के रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। रीछ ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है इससे मेरे सर पे एक ज़रब लगाओ। लकड़हारे ने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उसने कहा, देखो मैं एक जंगल का दरिंदा हूँ, अगर तुमने मेरे सर पे ज़रब न लगाई तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूँगा। तुम्हें पता तो है मैं एक दरिंदा हूँ। तो लकड़हारे ने ना चाहते हुए भी उसके सर पे एक ज़रब लगाई, जिससे रीछ का सर से खून निकल पड़ा, फुहारा निकल पड़ा खून का, खून बहने लगा। रीछ ने उसे कुछ भी ना कहा और वहाँ से चल दिया। वो जंगल में गायब हो गया। लकड़हारा बड़ा परेशान बाहर कैब उसने लकड़ियाँ कुछ इकट्ठी की और घर चला गया। अगले दिन आया, फिर अगले दिन आया। इस तरह कई दिन गुजरे, कई हफ्ते गुजरे, कई महीने गुजरे, साल गुजर गया, उसे रीछ नज़र ना आया। एक दिन वो गया तो उसको वो रीछ मिल गया। उसने रीछ से पूछा, उसको गले लगाया कि आप कहाँ थे। तो रीछ ने कहा, तुम ये बात छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे सर पे ज़ख़म है या नहीं है। लकड़हारे ने जब सर पे हाथ फेरा तो उसने कहा, वो तो ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, कुल्हाड़ी से लगाया हुआ ज़ख़म ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी बीवी ने जो अल्फाज के ज़ख़म मेरे सीने पे लगाए वो आज भी हरे हुए हैं, आज भी ताज़ा हैं। तो याद रखिए, अपनी सोच बदलिए। तलवार के ज़ख़म, कुल्हाड़ी के ज़ख़म भर जाते हैं, लेकिन ज़बान के ज़ख़म नहीं भरते। लिहाजा दिलों को ज़ख़म न दो हर्फ़ नामुलायम से। ये तीर वो है जो लौट कर भी आता है। बहुत शुक्रिया।